यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन की अब बात करते हैं। किसान आंदोलन का 16वां दिन आज है। लगातार दिल्ली में किसान डटे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान सरकार से लिखित प्रस्ताव पर विचार करें। सरकार किसानों से किसी भी वक्त चर्चा को तैयार है। मौसम और कोविड-19 के बीच प्रदर्शन को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार खुले मन से किसानों की मांग पर प्रावधान को तैयार है। और सरकार की अपील के बाद किसान और उग्र हो गए। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि उन्हें तीनों कानून वापस लिए जाएं, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। मांगे नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक पर डेरा डालेंगे किसान। रेल रोकने की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा और 12 दिसंबर को सभी टोल नाके फ्री किए जाएंगे। रेल रोको आंदोलन भी होगा। तो किसानों का जो आंदोलन है वो मुखर होता चला जा रहा है और किसान आंदोलन का 16वां दिन है। किसान सरकार से लिखित प्रस्ताव पर विचार करे, ये कृषि मंत्री ने अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से किसी भी वक्त चर्चा को तैयार है। मौसम और कोविड-19 के बीच प्रदर्शन को लेकर सरकार किसानों की चिंता में है और सरकार खुले मन से किसानों की मांगों पर प्रावधान बनाने को तैयार है। पैन कार्ड से खरीदी पर किसानों की आपत्ति के समाधान को तैयार है। और किसान आंदोलन पर हमारे साथ अविनाश तिवारी, बलराम पांडे और शक्ति सिंह जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, अब जो स्थिति है वो टकराव की है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं 3 कानूनों को वापस लेने की शर्त पर ही बात होगी। अब ये टकराव कैसे खत्म होगा? अगर बात करें तो सरकार पूरी तरीके से किसानों को अपना समर्थन दे रही है और किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। प्रस्ताव भी दे दिया है और सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई भी नजर आई, लेकिन अब किसान संगठन झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और अगर आज की ही बात करें तो सिंघू बॉर्डर पे तैनात डीसीपी और एडीसीपी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहां पे कई सारे कोरोना मरीज निकल चुके हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और उनकी एक ही मांग है। मांग क्या आप हट कह सकते हैं, क्योंकि सरकार झुकने लग गई है लेकिन किसान झुक नहीं रहे हैं। अपने हट पर जो है बरकरार हैं और कह रहे हैं कि लगातार जब तक जो कृषि कानून आया इसको पूरी तरीके से वापस नहीं किया जाएगा तब तक वो हटेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके अपील उन्होंने किया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। बलराम, सवाल ये है कि सिंधु बॉर्डर पर किसान मान नहीं रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर आप है वहां भी किसान मान नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अब कोविड का खतरा वहां पर बढ़ गया है, संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। क्या इन चीजों से किसानों को फर्क नहीं पड़ रहा है? वो केवल किसी कानून के खिलाफ बैठे हैं। देखिए अवधेश, आज किसान आंदोलन का 16वां दिन है और 16 दिन से लगातार किसान नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती है वो इसी तरीके से सीमा पर डटे रहेंगे और उनका आंदोलन जारी रहेगा। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों बिल वापस ले और यही वजह है कि किसान लगातार यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। और आज लगभग 12 बजे किसान बैठक कर कल की रणनीति तय करेंगे कि देश भर के जो टोल हैं उन्हें कैसे फ्री कराया जाए और खास तौर से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से टोल फ्री कराया जाए, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी जो रणनीति है वो किस तरीके की होगी, आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की। आज ऐसा है, आज बैठक होनी है यहाँ पर धरना स्थल पर। उसके बाद में कल जितने भी टोल हैं जो सरकार से संबंधित हैं उन टोलों को फ्री करा दिया जाएगा और 14 तारीख को जो नेताओं के आवास पर उनका घेराव किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब आवास का घेराव होगा, रेल रोको आंदोलन होगा। शक्ति, आंदोलन की पूरी तैयारी है, किसी भी स्तर पर किसान मानने को तैयार नहीं है। टकराव को खत्म करने की कहीं से कोई गुंजाइश है या नहीं है? क्या मान ले कि संवाद खत्म हो गया? देखिए, अगर बात करें राकेश टिकैत की तो संवाद खत्म होने की बात उन्होंने कही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब सीधी की सीधी लड़ाई है सरकार से, क्योंकि सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी और संशोधन करेगी और संशोधन को हम मानने वाले नहीं हैं। सुबह की तस्वीर आपको सबसे पहले NH9 की दिखाते हैं कि NH9 पर हम इस समय मौजूद हैं और लगातार जो किसान हैं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और खड़े हैं। बहुत सारे किसान यहाँ पर लगातार जिस दिन पहले दिन से यहाँ डटे हुए हैं, 16 दिन आज हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। आप ये बताइए रणनीति क्या आप लोगों की?
रणनीति यही है कि शांतिपूर्वक धरना जो है वो चलता रहेगा। सरकार जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम धरने पर यहाँ पर बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से विदाउट न्यूसेंस सब कुछ अच्छे से चलेगा। 12 तारीख को टोल प्लाजा फ्री में कराए जाएंगे और उसके बाद जो 14 तारीख की क्या रणनीति? देखिए 14 तारीख को हमारे जो है ना जो किसान यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो सब अपने डिस्ट्रिक्ट जो है जिला अधिकारी को मतलब जो जहां है वहां से आंदोलन करेंगे, जो यहाँ पर हैं वो दिल्ली को घेरेंगे और ये पूरी तस्वीर है। शुक्रिया आप तीनों का जानकारी अपडेट्स देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच किसानों की बात आपने सुन ली, लेकिन सरकार क्या कह रही है वो भी सुनाते हैं आपको। से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है।